महाभारत के समय में भी परमाणु बम और हवाई हमले होते थे। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी तो उसमें कुछ कंकाल मिले थे जिनमें विकिरण का प्रभाव था। अब सवाल यह उठता है कि क्या ब्रह्मास्त्र जो उस समय इतना विस्फोटक था वही परमाणु बम था, क्योंकि जब भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता था पूरे ब्रह्मांड में एक तेज गर्जना सुनाई देती थी। हजारों उल्कापिंड आकाश से गिरने लगते थे, आकाश जल जाता था। महाभारत था विश्व का प्रथम विश्व युद्ध। महाभारत के युद्ध में कई विदेशियों ने भी भाग लिया था। उदाहरण के लिए अमेरिका, ग्रीस और रोमन देशों के योद्धा भी इस युद्ध में शामिल थे। इसका प्रमाण महाभारत में मौजूद है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाभारत का युद्ध विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था। क्या सच में महर्षि वेदव्यास महाभारत के लेखक है? मैं आपको बता दूं कि यह एक अधूरा सच है। अब आप पूछेंगे क्यों? तो मैं आपको बता दूं, वेदव्यास एक नाम नहीं है बल्कि एक उपाधि है जो वेदों के ज्ञान रखने वाले लोगों को दी गई थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेदव्यास हो चुके हैं, जबकि वे स्वयं 28वें वेदव्यास थे। इसलिए वह वेदव्यास नहीं बल्कि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास थे। वह न केवल महाभारत के लेखक रहे हैं बल्कि महाभारत में घटी घटनाओं के भी साक्षी रहे हैं, क्योंकि हस्तिनापुर की तमाम घटनाओं की सूचना उन्हीं तक पहुंचती थी और वह उन घटनाओं पर अपनी सलाह भी देते था। जब भी संघर्ष और संकट की स्थिति होती, माता सत्यवती कभी उनके साथ चर्चा करने के लिए उनके आश्रम पहुंचती, तो कभी हस्तिनापुर में राजभवन में उन्हें आमंत्रित करती। क्या है इरावन की कहानी? अर्जुन के पराक्रमी पुत्र अभिमन्यु, जो अर्जुन की पत्नी और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। लेकिन अर्जुन के 2 और शक्तिशाली पुत्र थे, जिनमें से एक इरावन था। पांडवों से लेकर कौरवों तक महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जिनकी कहानी हैरान करने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी का हर पात्र किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ा है और महाभारत के युद्ध में भी उसकी अहम भूमिका है। ऐसी ही एक कहानी है इरावन की भी। दरअसल इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद जब अर्जुन राजदूत बने तो वे दोस्ती के अभियान पर चले गए। फिर उन्होंने पहले नागलोक जाने का निश्चय किया, जहां उनकी मुलाकात उलूपी से हुई। उलूपी अर्जुन को देखकर मोहित हो गई। वह अर्जुन को अधोलोक में ले गई और उससे विवाह करने का अनुरोध किया। दोनों ने शादी कर ली और उन दोनों को इरावन नाम का एक बेटा हुआ। इरावन एक कुशल धनुर्धर और मायावी हथियारों का ज्ञाता था। इरावन के जीवन का एकमात्र लक्ष्य महाभारत के पवित्र युद्ध में अपने पिता अर्जुन का समर्थन करना था। महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए मां काली के चरणों में स्वेच्छा से अपना सिर बलिदान करने के लिए एक राजकुमार की आवश्यकता होती है। जब कोई राजकुमार आगे नहीं आता तो इरावन इसके लिए स्वयं को समर्पित कर देता है।